जीवन में चेतना का बहुत बड़ा महत्व है। चेतना चैतन्यता से संबंध रखती है और चेतना का संबंध मन से है, न कि तन से। तन के विषय अलग होते हैं, मन के विषय अलग होते हैं। जब हमारे अंदर चेतना जागृत होती है, हम चेतना से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। बहुत सारी बातों पे हम विचार करने लगते हैं, परिस्थितियों को हम समझने लगते हैं। जैसे सड़क पे हम जा रहे हैं और कोई पत्थर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है, उस पत्थर से कोई न कोई व्यक्ति टकरा कर घायल हो सकता है, कोई वाहन भी उससे टकरा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग निकलते रहते, उसे देखते रहते हैं और दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं। तो लेकिन जब चेतना हमारी जागृत होती है, तब हम में से कोई व्यक्ति वहाँ रुककर उस पत्थर को उठा के एक किनारे कर देगा या फेंक देगा। तो ये हमारी चेतना है। जो काम लगता है हमें कि ये सही ढंग से नहीं हुआ है, वो हमारी चेतना है। चेतना से ही लोगों में कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और चेतना से ही आविष्कार भी हुए हैं यहाँ पे। जैसे जेम्स वाट की अगर आप बात करें, तो सामान्य सा लड़का अपने घर में बैठा था, केतली में कुछ पक रहा था, उबल रहा था, और केतली के ऊपर जो ढक्कन रखा था वो बार बार उठता था, और जब भाप निकल जाती थी तो वो ढक्कन गिर जाता था। तो उस समय उसकी चेतना काम की और अंदर से सवाल उत्पन्न हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये ढक्कन बार बार गिर क्यों रहा है। काफ़ी सोचा समझा और तब ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो भाप है, इसमें ताकत है, बल है, कार्य करने की क्षमता है। इस बल का प्रयोग कहीं न कहीं किया जा सकता है और उसकी परिणति ये हुई कि धीरे धीरे बदलते बदलते भाप का इंजन बना दिया, जो चलने लगा, सवारियों को ढोने लगा और आविष्कार हो गया। तो ऐसे ही चेतना जहाँ पे भी जागृत हुई, लोगों ने काम किया। सवाल अगर हम नहीं करते हैं, सवाल हम पूछ नहीं सकते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा ही उत्तर खोज के लाती है कि कोई परिस्थिति जो है वो क्यों जन्म ले रही है, उस परिस्थिति के पैदा होने के पीछे के कारण क्या हैं, उन कारणों का भी पता लग जाता है। तो ये सारी है चेतनाएं जब काम करेंगी लोगों में, तो बहुत कुछ सुधार होगा। क्योंकि यहाँ कभी हम विचार ही नहीं करते कि कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है हमारे आसपास जैसी है, उसके उस तरह से होने के पीछे के कारण क्या हैं। अगर हम कारणों पर विचार कर लेंगे तो निश्चित है कि उसके समाधान के भी हमारे पास तथ्य मिल जाएंगे कि आखिर इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चेतना को अपने अंदर जागृत करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें खुद को समय देना पड़ेगा, एकांत हमें व्यतीत करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे ऋषि, महाऋषि, विद्वान, विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री लोग हुए, उन्होंने अपना समय समाज को न देकर खुद को समय दिया, परिस्थितियों को समझने का समय दिया, चिंतन किया, मनन किया, तब उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले कि आखिर ऐसा क्यों है
लोग जंगलों को चले जाते थे तपस्या करने के लिए, वहाँ एकांत में बैठकर परिस्थितियों पर विचार करते थे। परिस्थितियों की उपज क्यों हुई, अगर उपज हुई है तो इसमें गलत सही क्या है, और गलत सही अगर है तो उसके निदान की क्या चीज़ ऐसा है जिसे हम निदान कर सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, अपनी चेतना के साथ काम करिए। सोचिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना बेहतर ढंग से किया जा सकता है। फालतू का बैठ के टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कुछ समय अपने साथ व्यतीत करिए, अपने बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, आसपास जो घट रहा है उसके बारे में सोचिए, तो बहुत सारे जवाब आपको अपने अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरे लोगों से अलग होने लगेंगे, क्योंकि जब आप भीड़ में रहते हैं तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। भीड़ का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो किस तरह आपको उसी भीड़ में समायोजित कर ले जिसका वो इतना बड़ा हिस्सा बन गया है। हमारे YouTube चैनल पर अगर आप हमें सुन रहे हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।